कल की लगभग तैयारियां सबकी हो चुकी होगी, और आज जिन्होंने भी जो जबरदस्त कोटि का प्रचार किया है उन सभी को तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। पंचमी की तिथि, लक्ष्मी की तिथि, माला माल आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाली तिथि, शनिवार जो राहु का कारक है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, और किस प्रकार से कल की पूजन आपके जीवन के अंदर रोशनी नजीक के भविष्य में आने वाली होगी, इसका कॉमन में आज आप सभी को बातें लिखाने जा रहा हूं। उसके बाद हम एक आज छोटा सा विषय की संवेदना करेंगे, भाव धारा करेंगे, उसके साथ साथ में आगे बढ़ेंगे। राहु जो है वो सर्प का धड़ है, ऊपर का भाग है, केतु जो है वो पीछे का भाग है। और कल राहु केतु की जबरदस्त शांति पूजा, आप लोगों ने जिन जिन लोगों के पास 2400 रुपया भराए हैं, बहुत बहुत तहे दिल से सैकड़ों लोगों का आज जबरदस्त बुकिंग हो चुका है। उनको खाली एक पूजा के लिए नहीं, हजारों लोगों के सामूहिक प्रार्थना का बलभागी बनाने का जो आपको पुण्य मिला है। सैकड़ों लोग कल प्रार्थना करेंगे, नेमिनाथ भगवान की भाव यात्रा करेंगे, दिव्य मंत्राक्षर बीजाक्षर सुबह में उठते हुए करेंगे, एक नई चेतना नई ऊर्जा। तो इनके साथ में अभी वर्तमान समय में कुंडली का एक गोचर कर ले तो राहु जो है वो मिथुन राशि के अंदर है, वो केतु जो है धनु राशि के अंदर। तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं वो खास करके लिख ले उनको क्या करना है। आप पूजा तो कर रहे हो तो सारी चीजें पूजा में तो आ जाएगी, लेकिन फिर भी आपके पास यदि टाइम मिलता है और आप उस समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा छोटी छोटी 5-5, 10-10 मिनट की क्रिया मैं आपको बताता हूँ। जो रह गए हैं, कोई भी कारण से नहीं आए हैं, छूट गए हैं, तो वो भी अपने घर पे बैठे बैठे कल का जो दिव्य दिन है, भव्य दिन है, ऊर्जामय दिन है, नेमिनाथ भगवान का कल्याणक है, नारका अभिमोदन दे, कल्याण की ताकत कितनी जबरदस्त तीर्थंकर भगवान की होती है। क्योंकि मनुष्य के लोग तो घर में बैठे बैठे नेमिनाथ भगवान की भाव यात्रा करेंगे, गिरनार को नमन करेंगे, वंदन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, शंखनाद करेंगे। कल जिसने बहुत सारा, एक शंखनाद की ध्वनि मेरे पास एक बहन ने मुझे भेजी है, वो बहुत जल्दी मैं आप सभी को भेजने वाला हूँ। इतना शानदार उन्होंने म्यूजिक बनाया है जिसके अंदर घंटनाद, शंखनाद, अलग अलग प्रकार की स्तवना, नमस्कार महामंत्र, वो सगरम, भक्तांबर। तो कल शंख जिसके भी पास है जरूर सुबह सुबह में बजाना है आप सबको। कल बराबर जितना जल्दी हो सके, अभी जैसे क्लास मेरा खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी सारा काम खत्म करके आपको सो जाना है। और जितना जल्दी आप उठ सकते हो उठ करके व्यवस्थित रूप से नहा धो करके तैयार होकर के ये सारी चीजें 2-2 बार ध्यान से सुन लेना। तो सुबह में उठ करके नहा धो करके रेडी होके पूजा की, जिसके पास कपड़े हैं पहली प्रायोरिटी पूजा के वस्त्र धारण करना है। जिसके पास नहीं है उन सभी लोगों के लिए धुले हुए इस्त्री किए गए एकदम जो वस्त्र है, साफ सुथरे जो आपके पास वस्त्र है, वो वस्त्र पहन करके जिस जगह पर बैठ करके आप शांति से 45 मिनट से 1 घंटा पूजा कर सको, वो चाहे वॉल है, वो आपका घर का मंदिर है, वो चाहे बेडरूम है, लेकिन 48 मिनट तक आपको कोई भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं आए, वैसी कोई भी शुद्ध जगह के ऊपर बैठ करके आपको पूजा करनी है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए जबरदस्त कल का दिन, कल की पूजा, धन लाभ बहुत नजीक के समय के अंदर होगा। और खास करके हो सके तो पूजा अपनी खत्म हो जाए उसके बाद कभी भी आप वासस्केप लेकर के बैठ जाना। घर के अंदर आपके पास जो यंत्र है वो यंत्र के ऊपर 27 वो सकरम गिनते हुए, घर में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, एक बार वासस्केप लिया, उसके ऊपर पूजन किया, एक बार वासस्केप लिया। कल ज्यादा से ज्यादा आपको वह सकरम स्तोत्र का ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री नेमिनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री नेमिनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री नेमिनाथाय नमः। ये हो गया राहु का मंत्र। और केतु का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री पार्श्वनाथाय नमः। ज्यादा से ज्यादा जितना आप कर सको उतना ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप, लयबद्ध रूप से जाप। आपके घर में फोटो है, प्रतिमा है, तो वो लेकर के बैठ जाओ, एक मंत्र बोलो, एक वासस्केप डालो, एक मंत्र बोलो, एक वासस्केप डालो। चढ़ा हुआ वासस्केप वापस डब्बी में पैक करके रख देना है, थोड़ा थोड़ा आप सिर के ऊपर डाल सकते हो। वासस्केप नहीं है तो चावल से भी पूजा कर सकते हो। बहुत जल्दी मेष राशि के जातकों से आपको लाभ होगा। जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए वाणी का दोष, कभी कभी आप सही बोलते हो फिर भी गलत हो जाता है, घर के अंदर नेगेटिव घटना घटित हो जाती है।
तो आपका वाणी का दोष दूर होगा। कल की जो महापूजा है, साधना है, वो सद्गरम का ध्यान है, गिरनार का ध्यान है। पूरे दिन के अंदर हो सके तो शाम को पतिदेव को, वैसे भी अभी जल्दी जल्दी आ ही जाते सब जगह पे, तो यूट्यूब के ऊपर से ढूंढ करके गिरनार की भाव यात्रा कहीं से मिल जाए, वो आपको खुद को ही ढूंढना है। तो गिरनार की भाव यात्रा मिल जाए तो टीवी पे लगा दीजिए, मोबाइल पे लगा दीजिए, या नेमिनाथ भगवान की शाम को हो सके तो फोटो लगा करके उनकी आप आरती भी कर सकते हो। गिरनार का फोटो लेकर के उनका 2-4 स्तवन आपको आता है तो सब लोग साथ में मिल करके भी बोल सकते हो। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पूजा बहुत बहुत मंगलकारी है। और हो सके सुबह में आप बाहर निकलते हो कल के दिन, थोड़ा सा आधा लीटर दूध ज्यादा लेना है, 5 लीटर दूध ज्यादा लेना है। आपको कुत्ते दिख जाए, जरूरतमंद व्यक्ति दिख जाए, दूध का दान खास करना है, क्योंकि कल से आपके जबान के ऊपर जबरदस्त वचन सिद्धि आने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जितने भी जातक है उन सभी के लिए कल के ये सारे प्रयोग है। किस प्रकार से पंचमी तिथि को पूर्णा तिथि का विशेष रूप से आप लाभ ले, जीभ के ऊपर मिठास आए। मिथुन राशि जो राहु जहां पर बैठे हैं, आपको विदेश से पैसों का लाभ होगा, आर्थिक जबरदस्त आपका लाभ होगा, फंसा हुआ पैसा है। कल की पूजा जो आपकी है, फूलों से पूजा करें। जैसे सब लोग, ज्यादातर लोग फूल ला दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने फूलों को फ्रिज में अभी रख दिया है। बहुत जगह पे विकट परिस्थिति है, इसके लिए ज्यादा सामग्री का हमने आग्रह नहीं रखा है। लेकिन जो फूल ला दिए हैं, जो चढ़ा रहे, बहुत बढ़िया। नहीं ला रहे तो 9, 10, 11 बजे बाहर जाकर के आप लेके आ सकते हो, वो भी नहीं मिल रहे हैं तो घर में केसर है, केसर को थोड़ा सा घूट करके, केसर वाले चावल से भी आपको जो हमने यंत्र दिया है, वो यंत्र के ऊपर, आपके घर में परमात्मा की प्रतिमा है उसके ऊपर, और कुछ भी नहीं है तो आंख बंद करके, मेरे हाथ में बहुत सारे पुष्प है, वो पुष्प से मैं गिरनार को बधा रहा हूँ। भाव पूजा, मानस पूजा। मैं घर पे बैठे बैठे जितने भी जैन तीर्थ है, वो तीर्थों को भाव से, पुष्प से बधा रहा हूँ। वैसे आपको पूरे दिन में 2 मिनट, 5 मिनट, जब भी आपको अनुकूलता रहे तब आपको करना है। आर्थिक लाभ आपको बहुत जल्दी मिलेगा। कर्क राशि जो खास करके खर्चा आपका हो गया है, पैसे जहां पर आपके हो गए हैं, बहुत सारे पैसे कहीं पर डूबे हुए हैं, आपका खास पैसा वापस आएगा। और ऋण, खास करके कल से 1 सवा महीना किसी से उधारी लेना नहीं है। कल से यदि आप उधारी लेंगे, वो ऋण चुकाने में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। रोग हो गया है, तुरंत कर्क राशि वाले जातक मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए और शत्रु से सावधान रहिए। किसी का भी फोन आए, बिल्कुल ये नहीं बोलना है कि मैं तुझे देख लूंगा, उसमें हार आपकी ही होगी। और कल हो सके तो 5, 10, 25 केला लेकर के, आपके आसपास में कोई झुपड़पट्टी है, कोई यदि नहीं मिलता है तो गाय को भी केले का फल का दान करना है। ऋण से, रोग से, शत्रु से बचने के लिए 2 सफरजन छोटे बच्चे को दे दिए, केले किसी को दे दिए। तो फलों का दान आप करेंगे। मंदिर जी यदि चालू है तो कल जाकर के एक बहुत अच्छी 5-7 फल लेकर भगवान के सामने फल की टोपली धर देना है। तो इनके साथ में सिंह राशि वाले जितने भी जातक हैं, कल की पंचमी की तिथि और महासाधना, विशेष रूप से धन का लाभ होगा। मिठाइयाँ खास भगवान को चढ़ाइए, मिठाइयाँ आप बांट सकते हो प्रसाद के अंदर, या घर के 5 मेंबर भी है तो घर में भी खीर का भोजन आप बना सकते हो, लापसी बना सकते हो, हलवा बना सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा फूल लेकर के भगवान की पूजा करनी है। रियल फूल नहीं मिल रहे हैं तो मैं भाव से भगवान की पुष्प पूजा कर रहा हूँ, गुलाब का पुष्प चढ़ा रहा हूँ, कमल का पुष्प चढ़ा रहा हूँ। धन की प्राप्ति कल से बढ़ने वाली है। जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, कन्या राशि के जितने भी जातक है, पूरी तरह से जो गोचर हो रहा है कुंडली का, कॉमन फलादेश, वाहन का सुख मिलेगा, नया वाहन आप ले सकते हो। आपको भी फलों का दान करना है। हो सके तो कल तरोपा जो है, तरोपा 5, 7, 10 तरोपा घर में लेकर के आना, घर के प्रत्येक व्यक्ति को। और उसमें भी कन्या राशि के जितने भी जातक है, उसको तरोपा का पानी का आप सेवन करते हो। हरा नारियल, लीलू नारियल, गुजराती में मलाई वाला जो नारियल आता है, हरा नारियल का पानी कल ज्यादा से ज्यादा आपको पीना है।
तुला राशि के लिए केतु बहुत लाभदायी है, धन मिलेगा, नौकरी व्यापार में लंबे समय से बोला है 10% 20% पगार कट जाएगा, छुट्टी मिलने वाली है। वो सभी लोग वो सगरम का जाप करें। तुला राशि वाले सभी जातकों को कल की पूजा से बहुत 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 लाभ और बेनिफिट होने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक 7.5 चली गई है, बहुत लाभ। धर्णेंद्र पद्मावती का मंत्र जाप खास करें। राहु और केतु धर्णेंद्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम धर्णेंद्राय स्वाहा, ओम धर्णेंद्राय स्वाहा। यह पद्मावती माता का मंत्र है। ओम ह्रीं पद्मे नमः, ओम ह्रीं पद्मे नमः, ओम ह्रीं पद्मे नमः। वृश्चिक राशि वाले लोगों को बहुत 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 लाभ होने वाला है। धनु राशि केतु और गुरु माला माल। पीली चीजें जो हैं वो भगवान को खास अर्पण करें। सुखड़ी बनाना जिसको भी आता है, घर में कल सुखड़ी बना करके भगवान को नैवेद्य समर्पित करें। पूरे घर के अंदर सुखड़ी को बांटे, केसर वाला दूध बनाए, खीर बनाए, जो भगवान को चढ़ाते हैं वो अजैन व्यक्ति को, चौकीदार को, मंदिर के पुजारी को अर्पण दे दे। और बाकी का सब जो प्रसाद है घर के प्रत्येक मेंबर उसका सेवन करे। केसर का सेवन, केसर वाला दूध, खीर, केसर की बनी हुई मिठाइयां, केसर का तिलक, और रियल केसर भी नहीं है तो किराने वाले के वहां केसर की डब्बी जरूर मिलती है, तो खास करके आपको करना है। मकर राशि वाले लोग जितने भी है अभी थोड़े उन लोगों को सावधान हो जाना है, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा नेमिनाथ भगवान की हो सके तो हफ्ते में एक बार आराधना करें। तेल है, काला उड़द है, तिल का तेल है, ये सारी चीजों के दान खास आप सभी लोगों को करना है। कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं उन सभी लोगों को भी 7.5 चल रही है, लेकिन सेहत तबियत के अंदर जबरदस्त सुधार होगा। पानी का दान जरूर करें, पानी बिल्कुल वेस्टेज न करें। कष्टों के अंदर आराम होगा और साथ साथ में देखा जाए तो गुस्सा कम होगा। कुंभ राशि वाले सभी जातक और मीन राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए कल की जो पूजा है, कल की जो आराधना है वो सगरम का जाप है। गिरनार की भाव यात्रा है, गिरनार की भाव पुष्प पूजा है। धन के अंदर विशेष लाभ होगा। और जितने भी जातकों की मैरिज शादी रुकी हुई है, नई सारी प्रपोजल आ सकती है और शादी के अंदर, मैरिज के अंदर बनती हुई बातें आपको नजर सामने दिखेगी। तो कल का दिन खूब खूब पावरफुल दिन है। हमारे भगवान का जन्म कल्याणक है, जो अजन्मा बनने की साधना जब अंजनशला का प्रतिष्ठा होती है उसके अंदर बताया जाता है कि प्रभु का जन्म हमें अजन्मा बनने की साधना सिखाता है। तो खास करके सभी लोगों की आराधना करते 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 विशिष्ट कोटि की 25 तारीख जो काफी समय से हम राह देख रहे थे, जिसको भी सांप से भय लगता है, आज सैकड़ों लोगों ने बंबई से, कई कई जगह से, कलकत्ता से, जबलपुर से, पूरे पूरे परिवार के लोगों ने अपना अपना पूजन कराया। एक मैं आपको सत्य प्रभाव देखा था, खाली सोच से, कल जैसे मैंने ध्यान कराया था, एक पत्नी ने सोचा कि मैं मेरी पति की पूजा करा लूं, लेकिन वो तो ये सब चीजों में मानेगा नहीं, कैसे होगा, वो बैठेगा नहीं। पर खाली एक सोच मात्र से पूरे परिवार में कितना जबरदस्त परिवर्तन आता है। उनका नाम तो लिखा दिया, पहले पूछा, बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं कराना है, ये कराना है, पहले हमने महाराज साहब जी के पास से करा ली थी, ये करा ली थी, नाम लिखा दिया। सामने से वो व्यक्ति आकर के बोलता है कि मैं पूजा करूंगा। दोनों लोग चकम्बित हो गए कि ये कैसे हो गया, हमने तो बताया ही नहीं कि हमने आपकी पूजा बुक कराई है। फिर धीरे से बहू ने बोला कि पूजा तो 5:30 बजे है। तो बोले मैं 5:30 बजे भी उठ जाऊंगा। पूरा घर शौकीन, कि जो धर्मों में कम बिलीव करते थे, जिसको टाइम नहीं है। उसके बाद दूसरा वाक्य बोला कि पूजा के लिए तो आपको माला गिनने के लिए भी बैठना पड़ेगा, तो मैं माला भी गिनूंगा। मंत्र का प्रभाव, आपकी हीलिंग का प्रभाव, आपकी सद्भावना
प्रत्येक माता की, प्रत्येक बहन की, प्रत्येक पुत्र वधू की, जितने भी लोग इसके अंदर जुड़ रहे हैं, उन सभी के मन में मात्र और मात्र एक ही भाव है कि मेरा पति इतना सारा स्ट्रगल कर रहा है, और लोग कहां से कहां पहुंच गए। हम न्याय से, नीति से, धर्म के साथ में, सद्भावना के साथ में, और धर्म धंधा नहीं चलने के कारण कितने तनाव में हमारे घर के पति देव, हमारे घर के पुरुष रहते हैं। यहाँ तक तो बात खत्म नहीं होती है। आखिरी बार उनकी मम्मी ने बोला कि कल तो आप 5:30 बजे उठ जाओगे, आगे और 2 पूजा करनी है। तो बोले गुरुजी जितनी भी पूजा कराएंगे, हर पूजा में मैं 5:30 बजे उठने के लिए तैयार हूँ। ये सारा प्रभाव सिर्फ और सिर्फ आपका है, आपकी निर्मलता का है। एक बार आप संकल्प कर लेते हो कि मेरे घर में खुशियां आएगी, मेरे सारे शुभ संकल्प पूर्ण होंगे, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो आपको रोक सके। टाइम लग सकता है, किसी का 1 दिन में हो जाएगा, किसी का 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन होने वाला जरूर 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 है। और आपने जो 2400 रुपया भरा है, वो सिर्फ कालसर्प योग की पूजा का नहीं भरा है। ऐसी में आपको 21 पूजा कराने वाला हूं। आपकी जो राशि है, आपके जो ग्रह हैं, मृत्यु के अंतिम दिन तक आपको ज्योतिष संबंधी कोई भी पूजा करानी नहीं है। सारी पूजाओं का सारा चार्ज ये 2400 रुपये के अंदर आ चुका है। सारे आपकी जो राशि है, सारी आपके जो ग्रह हैं, सारे कुंडली का योग है, वो सारी चीज हम सिखाएंगे, मनोमंथन करेंगे, आपके संकल्प को बारंबार दोहराएंगे कि क्यों काम नहीं हो रहा है। 90% तो काम हो चुका है, लेकिन हमें उस व्यक्तियों के प्रति जबरदस्त जागरूकता है कि 10% लोगों का अभी तक काम क्यों नहीं हुआ है, और वो 10% लोगों के लिए हमारी पूरी टीम सतत प्रयत्नशील है, काम कर रही है, मनोमंथन कर रही है, और अवश्य में हम वो पूर्णता को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जिसको सांप से डर लग रहा है, जिसको पानी से डर लग रहा है, जिसको सर्प के सपने आते हैं, वो सभी लोग कल सुबह जल्दी से जल्दी कितने बजे उठेंगे सब लोग? अभी ध्यान से सब लोग सुन लेना। बहुत सारे 4 दिखा रहे, बहुत सारे 5 दिखा रहे। मिनिमम 5 बजे तो सबको नहा धो करके रेडी हो जाना है। जबरदस्त कोटि का ध्यान लगाना है। सामूहिक रूप से जो कल ऊर्जा का निर्माण होगा, बहुत सारे लोगों ने बोला ये आप सभी के लोगों के अंदर जो खुशियां आ रही है, इसके लिए प्रश्न भी ज्यादा आते हैं, और हम पूरी कोशिश भी करते हैं कि आप सभी का प्रश्न मैं, पूजा जी, परेश भाई सब सोल्व करें, क्यों हमारे पास यंत्र है, हमने पहले किया हुआ है। लेकिन कल की जो पूजा है, इतने सारे पवित्र आत्माओं के साथ में होने वाली है, इतने अर्ली मॉर्निंग सुबह की जो ऊर्जा है, हजारों साधु साध्वी जी भगवान प्रतिक्रमण करते होंगे, ध्यान योगी ध्यान करते होंगे, और उन सभी के साथ में जब आप प्रभु का आह्वान करेंगे, हे भगवान आपकी दिव्य शक्ति मुझ कर मेरे अंदर प्रवेश कराइए, मेरे कामों के अंदर गति दीजिए, मुझे सफलता प्रदान करे, लंबे समय से रुके हुए कार्य मेरे पूर्ण हो रहे हैं। तो जिसको भी सुबह में जल्दी से आपको उठ जाना है, थोड़ा बहुत आपको पूजन शुरू हो, उसके पहले नेमिनाथ भगवान का जाप कर लेना है, ध्यान कर लेना है। ओम धरणेन्द्राय स्वाहा, ओम धरणेन्द्राय स्वाहा। कांच के ग्लास में पानी रख लेना है, और पानी रख करके जितने भी घर के अंदर कोने हैं, वो सभी जगह पे थोड़े 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 आपको छिटक देना है। ये पूजा चालू हो उसके पहले कि मैं आप सभी को क्रिया बता रहा हूं। आपका भी पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो, घर का भी शुद्धिकरण हो। जहां पर भी कोना है, आपके 5 रूम है, 3 रूम है, 1 रूम में आधा रूम है, एक रूम का ही घर है, चारों कॉर्नर के अंदर जब आप 27 बार ओम धरणेन्द्राय स्वाहा बोल देते हो, तो 2-4 बूंदे पानी सब जगह पर छिटकते 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 सभी प्रकार का सर्पों का भय दूर हो, कुंडली के अंदर सर्प भय दूर हो, सर्प का डर आता है वो भी दूर हो, घर के अंदर कभी सर्प नहीं आए। क्योंकि नाग का जबरदस्त जैन धर्म के अंदर महत्व है। धरणेन्द्र पद्मावती जो नागों के इंद्र है, पद्मावती माता जो नागों की इंद्राणी है, परमात्मा के मस्तक के ऊपर सेवक बन करके धरणेन्द्र भगवान प्रभु की सेवा कर रहे हैं। भगवान के जो लंचन होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं आदिनाथ भगवान का लंचन क्या है। बोलो पूर्णिमा बेन पोरवाल। અનમ્યુટ છો ને બળદ, ઘણા બધાને ખબર છે, ખૂબ સરસ।
तो जो भगवान जैसे ही जन्म लेते हैं, उनकी जो पेट का भाग और ढिचण का भाग, साथड़ जिसको बोलते हैं, वहां पर एक चमड़ी जांगे लंचन सिंह विराज तोरे, जिसको भी माता त्रिशला माता का हालड़ा आता होगा, माता त्रिशला झुलावे पुत्र पारणे रे, भाई परवादिराज परिश्रम पास में आ रहा है। तो कि हर भगवान का कोई ना कोई एक लंचन होता है। तो पार्श्वनाथ भगवान का लंचन क्या है? पार्श्वनाथ भगवान का लंचन साप। नागराज धर्णेन्द्र, तो नागों को वंदन करते हुए धर्णेन्द्र की, और धर्णेन्द्र की हम अंगूठा से पूजा क्यों करते हैं? जैसे पार्श्वनाथ भगवान की तो पूजा करते हैं, तो कि उन्होंने साक्षात मेरे भगवान को देखा है। धर्णेन्द्र और पद्मावती ऐसे इंसान है कि इतनी सारी बारिश हुई, इतनी सारी बारिश के अंदर भगवान की नासिका तक पानी आ गया, और तुरंत धर्णेन्द्र और पद्मावती का सिंहासन कंपायमान हुआ, तुरंत वो नीचे आए। धर्णेन्द्र ने भगवान को जमीन से ऐसे अधर किया, माता रानी ने मस्तक के ऊपर प्रणाम करके कई समय तक भगवान की निष्काम सेवा की। और इसीलिए बताया कि देवी देवताओं की भक्ति क्यों करनी चाहिए, हजारों लोगों के मन के अंदर सवाल है। और प्रत्येक व्यक्ति, जैन शासन का प्रत्येक व्यक्ति, साधु भगवंत भी मणिभद्र देव को आशीर्वाद धर्म लाभ देते हैं। शांति स्नात्र पूजन के अंदर सभी ग्रहों, सम्यक दृष्टि देवता जितने भी हैं, उन सभी के पूजनों के दिव्य मंत्र आचार्य भगवान गच्छाधिपति आदि सभी लोग बोलते हैं। 24 तीर्थंकर भगवान के जो यक्ष है, यक्षिणी है, उनके शासन के जो समकिति देव है, और वंदिता सूत्र में इसीलिए लिखा है सम्मदिठी देवा दिंतु समाहिम च बोहिम च। मोक्ष मार्ग की यात्रा के अंदर, ध्यान के अंदर सबसे ज्यादा यदि कोई सहायक है तो ये सम्यक दृष्टि देवी देवता है। मन की, चित्त की स्थिरता, चित्त की सफलता, चित्त की शांति, चित्त की प्रसन्नता और मोक्ष मार्ग की यात्रा में सहाय रूप बनना, ये कार्य अधिष्ठायक देवों का है। और मैंने काफी बार बोला है कि मंत्र साधना के अंदर 90% मंत्र साधना तीर्थंकर भगवंतों की करनी है, 10% मंत्र साधना किसकी करनी है? अधिष्ठायक देवी देवताओं की। उनको भी गौण करना नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान को निकट जाने के लिए जिनको प्रकृति से निकट जाना है, नागों का भी ये पृथ्वी लोक के ऊपर जबरदस्त महत्व है। प्रकृति के अंदर जो नाग नहीं होते, अपने शरीर के अंदर भी जिनको भी जबरदस्त कोटि का ध्यान योगी बनना है, ये पूजा क्यों हम कर रहे हैं? मात्र कुंडली के दोषों के निवारण हेतु कर रहे हैं, संसार चक्र के अंदर कर रहे हैं? क्योंकि नहीं, हमारा उद्देश्य संसार का सुख नहीं है। संसार का सुख चाहिए हमें, अच्छा एसी चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य है तीसरे भाव में मोक्ष। क्योंकि मोक्षगामी हम कैसे करेंगे? कैसे विरक्त भाव आएगा? समाधान की आदत कैसे डालेंगे? क्योंकि जो भी व्यक्ति राहु और केतु की पूजा करता है, जो भी व्यक्ति कल की पूजा करता है, जो भी व्यक्ति नाग की पूजा करता है, उनका जो मूलाधार चक्र है, 7 चक्र जो है उसमें बराबर नीचे, कमर से बराबर नीचे का जो चक्र है जिसको बोलते हैं मूलाधार, क्योंकि मूलाधार चक्र में कुंडलिनी जो शक्ति है, वो कुंडलिनी शक्ति नागों की पूजा से, अरिहंत परमात्मा की दिव्य कृपा से उसका उत्थान होता है। धीरे 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 सहनशीलता, समता, साधना, समर्पण भाव, मिठास छोड़ने की आदत, जतु करवानी आदत, जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति होती है, सामने वाला अपमान करके चला जाए, मुंह के ऊपर थूक के चला जाए, फिर भी मुख की रेखा बिल्कुल न बगड़े। कैसे? कि उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। तो के राहु केतु की पूजा, प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का मंत्र जाप आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, विशेष रूप से सिद्धियों को प्रदान करता है। जितने भी आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र साधक को देखेंगे, बड़े बड़े आचार्य भगवंतों को देखेंगे, वो सभी लोग पार्श्वनाथ परमात्मा की मंत्र आराधना करते होंगे, शासन देवी पद्मावती माता की मंत्र आराधना करते होंगे। धन की प्राप्ति के लिए, विशेष लाभदायी के लिए बहुत सारी लोगों की कुंडली के अंदर विष योग होता है, विष कन्या योग होता है, अश्वगंधा योग होता है। ये जो हम कर रहे हैं, ये पूजा जैसे ही खत्म हो जाए, उसके बाद आगे आने वाली जो जो भी पूजा है, बहुत सारे लोगों का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। 27 नक्षत्रों का भी एक बहुत बड़ा गणित है।
जिसका भी आश्लेषा नक्षत्र के अंदर जन्म हुआ है, जिसका भी ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर जन्म हुआ है, वो ज्यादातर जन्म जन्म होने के बाद उनके माता पिता के ऊपर कुछ न कुछ रूप से भार बढ़ जाता है। ये 3 नक्षत्र 27 नक्षत्र में ऐसे हैं कि जो भार के साथ में जीवन यात्रा, उनकी बीच में पढ़ाई छूट जाना, करियर छूट जाना, सफलता के अंतिम चरण तक आकर के बैक करना। आपने जैन शासन के अंदर देखा होगा, जगवल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा, जिनका नासिक के पास में बहुत बड़ा वर्चस्व है, बहुत बड़ा जिनके भक्त वर्ग है हजारों लाखों के अंदर, और जिनका पुष्य नक्षत्र का जो प्रभाव है, 27 नक्षत्र में एक पुष्य नक्षत्र भी आता है। दूर देशांतर से सैकड़ों लोग खाली जगवल्लभ सूरी महाराज साहब जी को मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनकी सामायिक करने के लिए, उनकी गुरुवाणी सुनने के लिए खास करके आचार्य भगवंत के पास आते हैं, उनके पास वासस्केप डलवाते हैं, मंगलिक सुनते हैं, और हजारों लोगों को विशिष्ट पॉजिटिव की अनुभूति हुई है। तो 27 नक्षत्र में से आप सभी लोगों को आगे आगे देखते रहना है। मूल नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, आपकी पत्रिका के अंदर कौन सा है, तो वो सारी चीजों का हम शुद्धिकरण करेंगे, मनोमंथन करेंगे, अभ्यास करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर तो बराबर सभी लोग 5 बजे 4:30 बजे उठ करके नहा धो करके शुद्ध वस्त्र, पूजा के वस्त्र में बैठ जाएंगे, पूरा सामान दिया धूप सब कुछ लेकर के बैठ जाएंगे, सारी चीजों को बराबर रख देंगे। यंत्र सभी के पास आ चुका है, सभी लोगों ने प्रिंट निकाल दिया है। अभी अभी क्लास शुरू किया, उसके पहले 4 लोगों ने बुकिंग कराया। तो किसी के पास शायद यंत्र नहीं भी हुआ है, कोई भी कारण से लॉकडाउन है, प्रिंट नहीं निकली, प्रिंट निकली तो अच्छी नहीं निकली है, तो मोबाइल के अंदर आपको वो सामने रख देना है, उसके आगे आपको थाली रख देना है, जैसे मोबाइल में यंत्र रख करके आप पूजा कर सकते हो, और बाद में उसकी आपको प्रिंट निकलवा लेना है। तो बराबर सुबह में आप उठ जाएंगे, सारा सामान को आप रेडी कर देंगे, और उसी के साथ में पुष्प जो लेकर के आए हैं वो रख देंगे, पुष्प नहीं है तो चावल रख देंगे, और उसी के साथ खास करके राहु केतु के लिए जो मैंने आपको मंत्र बताए हैं वो पूरा दिन उसका पाठ करेंगे। एक छोटा सा प्रयोग, बहुत सारे लोग अभी भी रह गए हैं, कोई भी कारण से रह गए हैं, वो लेट रजिस्ट्रेशन के कारण रह गए हैं, या आर्थिक स्थिति के कारण रह गए हैं, या अभी देखने सोचने के लिए रह गए हैं, लेकिन कल के दिन के अंदर सभी लोगों को अवसर मिले, अनुकूलता मिले, तो राहु और केतु को शांत करने के लिए अपनी आर्थिक अनुकूलता मुजब 5 रुपये से लेकर के 50 रुपये 100 रुपये तक का गाय का घास का चारा, जो आपका राहु ग्रह को बलवान बनाता है। आप पूजा में नहीं बैठे हैं या पूजा नहीं कर पाए हैं, तो वैसे तो वजन बराबर चढ़ाना चाहिए। राहु को आप बलवान बनाना चाहते हो तो वजन बराबर गौशाला के अंदर आप दान दे सकते हो। आपके गांव की गौशाला का आपका नंबर है तो उनको सीधा फोन करके बोल देना भाई 100 रुपये का चारा मेरी ओर से आज डाल देना। उनको पैसा पेटीएम से, गूगल पे से, जिससे भी आपको भेजना है वहां सीधा भेज देना। आपके आसपास में कहीं पर मिलता है तो वहां पर कर देना। बहुत सारे जीवदया का कार्य कर रहे हैं, उनको भेज देना। पर कल के दिन के अंदर मंत्र जाप, ध्यान, साधना, गौदान, पशुओं की सेवा, वो भी आपके जीवन के अंदर एक चीज खास 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 करनी है। चंदन का टीका खास सभी को कल लगाना है। चंदन नहीं है तो वासस्केप से लगाना है। वासस्केप चंदन दोनों लाना आप भूल गए हैं तो कल जैसे ही दुकान खुलती है, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, तो एक चंदन की डिब्बी जो खास आपको घर में रखनी है। ज्यादातर लोगों के घर में वासस्केप रहता ही है, और वासस्केप भी नहीं है तो आप मंदिर में जाकर के 50 रुपया दे करके, 100 रुपया दे करके वो वासस्केप भी थैली लाकर घर पे जरूर रखे, क्योंकि आगे आने वाले कई पूजनों में ये सारा सामान अपने को जरूरत पड़ेगा। तो खास करके क्रोध को जिसको शांत करना है, कल की पूजा बहुत सारे लोगों को लिए कामदायी है। जब नाक अंधा हो जाता है तो क्रोधित हो जाता है, डंक मारने लग जाता है, फुफाड़ा मारने लग जाता है। कल की पूजा आपको मन को, जैसे मन अंधा हो जाता है, इंसान धुआं पुआ हो जाता है, कंट्रोल खो देता है। तो कल की पूजा से आपका मन के ऊपर विजय की प्राप्ति हो।
और एक दो प्रश्न कल आए थे। कल खास करके पूजा जैसे 5 बजे पानी छिटक लेते हो पूरे घर में, फिर आपके जितने भी वडील जन हैं जो गुजर चुके हैं, आपके दादा दादी हैं, माता पिता हैं, जो उनकी जो फोटो है उनके ऊपर जो चंदन से आपने तिलक किया है वो चंदन आपको खास 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 उनको भी लगाना है। चंदन नहीं लगा सकते हो, बहुत हाइट के अंदर प्रतिमा जी है, तो 2 5 10 दिन में जब भी आपको मौका मिले तो आपको पूरी तरह से उसको पहले साफ कर देना है। और चंदन की अगरबत्ती भी जो है या जो भी आपके पास अगरबत्ती है वो करके भी हमारे सभी पूर्वजों के असीम कृपा असीम आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इस पूजा का उत्तम फल लाभ जहां कहीं भी हो, नेमिनाथ भगवान के दिव्य कृपा से आपको भी जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो। यहाँ पर एक बात आती है, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है। वास्तु का हमने क्लास में क्लियर कर दिया था, लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे वडील जीवित नहीं है, उनकी फोटो दक्षिण दिशा के ऊपर लगानी चाहिए। साउथ दिशा के अंदर टिंगानी है सभी लोगों को। साउथ की दीवार के ऊपर जो हमारे वडील विद्यमान नहीं हैं, तो साउथ की दीवार के ऊपर तो आप लगाएंगे, लेकिन बहुत सारे वडीलों की जो छवि है वो हिलती डुलती रहती है, तो हिलती डुलती तस्वीर भी अशुभ प्रतीक मानी गई है। साथ साथ में वडीलों की जो तस्वीर है वो कभी भी बेडरूम के अंदर होनी चाहिए नहीं। ये दूसरे नंबर का पॉइंट। हमारे पूर्वजों की तस्वीर कहां लगाए। तीसरे नंबर का पॉइंट, घर से आप सीधा बाहर निकलते हो तब, या घर के अंदर जब एंटर करते हो तब कभी भी पूर्वजों की तस्वीरों का दर्शन हो ऐसे रखना नहीं है। चौथे नंबर का पॉइंट, घर के मंदिर के अंदर पूर्वजों की तस्वीर रखनी नहीं है। भगवान हो भगवान है, वडील हो वडील है, दोनों का अंतर होना चाहिए। तो आपके घर में जो भी साउथ की दीवार खाली है आप वहां पर रखिए। कोई भी कारण से आप साउथ की दीवार नहीं सेट हो रही है तो दूसरा ऑप्शन वास्तुशास्त्र के हिसाब से साउथ वेस्ट जो है, नैऋत्य कोण, वहां पर भी ये सब चीजों का ध्यान रख करके आपको वो तस्वीर को बराबर स्थिर रूप से लगा देना है। पूजा स्थान कहां पर रखेंगे, तो सबसे पहले उत्तर दिशा पूर्व दिशा जो है वो बेस्ट है। और सबसे बेस्ट यदि आपको ऊर्जा का अनुभव करना है तो ईशान कोण, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वहां पर यदि मंदिर बनाते हो तो प्रचंड प्रचंड ऊर्जा, क्योंकि उस दिशा में ही सिमंदर स्वामी भगवान आदि विश्व विहरमान विराजमान है। ध्यान करने के लिए बैठना है, अनुभूति करने के लिए आपको बैठना है, तो खास 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 अपने घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर बनाइए, ईशान कोण के अंदर बनाइए। और इसी के साथ में जितने भी पितृ हैं, कल एक और सवाल मुझे पूछा था कि भाई हमारे वडीलों की पूजा कब करनी चाहिए, तो कि वडीलों की पूजा करने के लिए बेस्ट यदि कोई दिन है तो गुरुवार और अमावस्या जो है। ये जो सारी आपने पूजाएं बुकिंग कराई है, आने वाले समय के अंदर सभी लोगों के जितने भी पूर्वज हैं सामूहिक रूप से हम पितृदोष निवारण का पूजन करेंगे। जिसके माता पिता लंबी बीमारी से गुजर गए हैं, जिनके माता पिता कोई ना कोई रोग से, शोक से, संताप से, दुखी अवस्था के अंदर गुजर गए हैं, हमने जब सुना है कि हमारी कुंडली के अंदर पितृदोष के कारण सफलता नहीं मिल रही है, तो उस पितृओं को प्रसन्न करने के लिए आप गुरुवार को उनको प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए, अमावस्या को प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए। और जो चीज आपको पिताजी के, आपके पिताजी को, माताजी को पसंद थी, वो चीजों को आप बांटते हो, उनकी जो अनमोल बातें आपको याद थी उसका पालन करते हो, तो अवश्य में पितृओं की अनंत कृपा आपको प्राप्त होती है, सकारात्मक फल की प्राप्ति होती है।
तो खास करके कल का लगभग मैंने आपको समझा दिया है, कुछ चीजें छूट भी गई होगी तो पूजा जी अंतिम में सिखा देंगे, लेकिन कल का पूजन अति भव्य हो, अति सफल हो, पूरी प्रकृति जो है वो आज आपके साथ में जुड़ रही है, पूरा यूनिवर्सल जो है, पूरी पवित्रता, और वो यूनिवर्सल आपको आज एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता है कि संदेश के अंदर भक्तामर चातुर्मास की जो साधना है, समाधान की डालिए आदत, आज का जो मेन टॉपिक है, समाधान की डालिए आदत। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। कालसर्प योग आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी कर सकता है, लेकिन भक्तामर चातुर्मास आपकी मन की स्थिति जो है, कुछ भी विपरीत घटना हो जाए लेकिन मैं मन से कभी कमजोर नहीं होऊंगा। गुरुदेव उनके जबरदस्त बातों के अंदर बता रहे हैं कि जीवन के अंदर समस्या आना स्वाभाविक है। समस्या को देखकर मन को अधीर मत बनाइए। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई समस्या न हो, पर इससे बड़ी बात यह है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका कोई समाधान न हो। हर समस्या का समाधान भक्तामर चातुर्मास है। हर समस्या का समाधान आपके भीतर के अंदर छुपा हुआ है, तो उसको जगाने के लिए, उसको समझने के लिए खास करके कभी कभी कोई ना कोई हमारे जीवन में घटना होती है तो हम डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। 5 मिनट 10 मिनट कोई ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, तो खास करके गुरुदेव बता रहे हैं ये क्या हो गया, ये सोचते रहना समस्या है। नुकसान हो जाए, खाना डूल जाए, जो सोचा है उनसे विपरीत हो जाए, ये क्या हो गया। लेकिन उसकी जगह आप सोचेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे कि इसे कैसे निपटा जा सकता है, या इसे मैं ऐसा क्या करूं जो समस्या में से मेरे लिए समाधान बन जाए। सोचना समाधान है। जीवन में समस्या आना वो पार्ट ऑफ लाइफ है। प्रत्येक मैं इतना बोलता हूं, मेरे जीवन में भी हजारों समस्या है। मैं कोई ईश्वर का फरिश्ता नहीं हूं, कोई मेरे जीवन के अंदर समस्या नहीं आए। मेरा लैपटॉप बिगड़ सकता है, मेरा फोन बिगड़ सकता है, मेरे जीवन की परिस्थिति के अंदर ऊपर अप डाउन हो सकता है। मैंने पूजा जी को कोई काम बोला, वो नहीं हो सकता है। पूजा जी मुझे कुछ बोले, वो नहीं हो सकता है। जीवन के अंदर समस्या आना वो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसको मुस्कुराते हुए पार लगाना वो आर्ट ऑफ लाइफ है। अब आपको क्या करना वो आपके ऊपर है। मृत्यु के अंतिम समय तक सबके जीवन में, भगवान जैसे भगवान के जीवन में भी यदि समस्या आ सकती है, लेकिन भगवान ने उसको क्या बनाया, आर्ट। उसको चुनौती मान करके उनका संशोधन किया, चिंतन किया, मनन किया। तो भक्तामर चातुर्मास आपको यही सारी चीजें, जब आप पूरी तरह से टूट जाओ उस समय भी आप मुस्कुराना मत छोड़े। आप मुस्कुरा सकते हो, हंस सकते हो, खुशी से जी सकते हो। और जिस दिन आप मुस्कुरा सकते हो तब आप समझ लेना कि जिंदगी में आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। हजारों लोग आपको तोड़ने के लिए राह देख करके बैठे हैं। दुनिया में दुखी लोग इसके लिए नहीं है, खुद के दुख से दुखी होने वाले लोग बहुत कम हैं। ये लाइन आज जिंदगी का भक्तामर चातुर्मास की पहला टाइटल बना देना कि दुनिया में खुद से दुखी होने वाले लोग कम हैं, लेकिन सामने वाले इंसान के पास ज्यादा सुख है, उसे देखकर दुखी होने वाले हजारों लोग। तो विपरीत संयोगों के अंदर हमें हमारे मन के ऊपर, वाणी के ऊपर, परिवार के ऊपर
और जीवन की सारी समस्या अपने देखने के ऊपर निर्भर है। एक पानी का ग्लास जो है आधा खाली है और आधा भरा है। जिनकी दोष दृष्टि होगी उनको क्या दिखेगा? आधा खाली दिखेगा। और जिसकी सुबत्व दृष्टि होगी उसको क्या दिखेगा? बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगह हम चूक जाते हैं, हम भी चूक, इतना पढ़े लिखे हैं तो भी चूक जाते, लेकिन फिर भी खड़े होंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। हमारी सोच कहाँ अटक जाती है? क्यों हमें क्रोध आता है? कल मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। सैकड़ों लोगों ने रियल में फील किया, कितने लोग रोने लग गए ध्रुसके से। कई लोगों का मुझे फोन आया, तो गुरुजी आप मेरे बारे में तो सबको नहीं बता रहे थे, ये तो मैं ही क्रोधी था, मैं ही ऐसा करता हूं। लोग जब ऐसा बोलते हैं तो हमको लगता है कि वाह, इनको भगवान की बातें हृदय को छू रही हैं। इनको लग रहा है कि मुझे सुधरना चाहिए, मैं सुधर सकता हूं। जो इंसान को लगे कि नहीं मुझे सुधरना चाहिए, खाली इतना भी सोच ले ना, तो उनकी यात्रा का प्रारंभ हो जाता है। तो समाधान की आदत डालिए। हर घटना आपके साथ हो सकती है, मेरे साथ हो सकती है। और वही घटनाओं के साथ में आखिरी बात कि जीवन के अंदर जैसा भी हालत हो जाए, जीवन के अंदर जैसी भी हालत हो जाए, सामना कीजिए। समुद्र मंथन के अंदर जिन्होंने अमृत को पिया, ध्यान से सुन लेना ये वाक्य। समुद्र मंथन आपका पूरा 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल का जीवन, समुद्र मंथन के अंदर जिन्होंने अमृत पिया वो देव बन गए, और जिन्होंने जहर पिया वो, अब आपको क्या बनना है? देव बनना है या महादेव? पति 4 गाली भी बोले, अपमान करे, नीचा दिखाए, लेकिन हम हमारी मुस्कान को कम नहीं करेंगे। और हो रहा है। कई सारे पतिदेवों की शिकायत है कि हम पहले तो बोलते थे, हमारी पत्नी इतना जवाब देती थी, अब हम कितना भी डांटते हैं लेकिन उनकी मुस्कान कम नहीं हो रही। हम कंफ्यूजन में कि क्या भक्तामर चातुर्मास से परिवर्तन हो गया। बच्चों के जीवन में जो विनय आया है, परिवार में खुशहाली जो आई है, और एक चीज समझ लेना कि लक्ष्मी उस घर ही आती है जिस घर के अंदर प्रेम है, खुशहाली है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है। मन से आप झगड़ते रहोगे, सुबह बैठकर लक्ष्मी जी की माला गिनोगे, रात को पति को दुखी दुखी कर दोगे, रात को पत्नी को परेशान करोगे, और सुबह में 1 घंटा जाप करो, 2 घंटा जाप करो, लेकिन घर के अंदर जो भगवान और भगवती है उसको दुकार दिया, तिरस्कार कर दिया, तो कभी भी कोई भी प्रकार की सिद्धि, कोई भी प्रकार की सफलता हजारों हजारों कदम तक आपकी दूर है। और इसीलिए आखिरी वाक्य बोल करके पूजा जी आप सभी को आखिरी सूचना देंगे। इसके बाद 2-5 मिनट में बोल करके कुछ आपके संशय है, प्रश्न है, तो उसके बारे में बात करेंगे। प्रेम का पुल बनाइए, प्रेम का पुल बनाइए, द्वेष की दीवार नहीं। पूरे जीवन का मैं आपको सार बता रहा हूं, पूरा परवादिराज पर्युषण का सार बता रहा हूं, कल्पसूत्र का जो सार है कि प्रेम का पुल बनाइए, द्वेष की दीवार नहीं। अगर आप सबके प्रति प्रेम रखते हैं, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति को मैं प्रेम करता हूं, झाड़ पत्ते पशु पक्षी, मेरा दुश्मन चौकीदार, सभी के लिए मेरे मन में सम्मान की भावना है। प्रेम का पुल बनाइए, द्वेष की दीवार नहीं। अगर आप सबके प्रति प्रेम रख सके तो सर्वश्रेष्ठ, अन्यथा यह हमारा संकल्प है कि मैं किसी के प्रति द्वेष की दीवार खड़ी नहीं करूंगा। बराबर किशोर भाई? एक व्यक्ति के प्रति भी द्वेष है, द्वेष की जो गांठ है, गन्ने के रस के अंदर देखिए रस कहां पर है और गांठ के यहां पर क्या है। जहां भी गांठ है, बराबर आनंद आवे छे किशोर भाई? बहु आनंद, बहुत सरस। 2 जगह पे चल रहा है क्या? सर पापा जो है फेसबुक ની ઉપર જોવે છે ટીવી માં,
મારી જોડે જ બેઠા હોય છે રોજે. जहाँ भी गांठ में खूब खूब અનુમોદના. ક્યાંથી છો તમે? મુંબઈથી ગુરુજી, લોअर पर. लोअर परेल. खूब सरस, खूब सरस. तो हम हमारे हृदय के अंदर एक छोटी सी बात कि प्रेम 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 प्रेम, अतिशय कोटि का प्रेम, जो मीरा का प्रेम है, जो नरसिंह मेहता का प्रेम है, जो चंदन बाला का प्रेम है, कि क्यों भगवान नहीं आ सकते? भगवान को आना ही पड़ेगा. सर पे मुंडन, हाथों में बेड़ी, बाकड़ा, सब कुछ है. भगवान ने संकल्प ले लिया, भगवान दरवाजा तक आ गए. आपके पास भी भगवान क्यों नहीं आते हैं? क्यों अनुभूति नहीं हो रही? आप सब लोग भी बहुत बेहतरीन ध्यान करते हो, बहुत डीप तक जाते हो, लेकिन चंदन बाला को याद करना, कभी कभी ध्यान के अंदर आंखों में से आंसू भी निकालने. और जैसे ही सच्चे मन से चंद्रना ने बोला कि भगवान पधारो, मैं इतनी कम भागी हूं क्या मेरे द्वार तक आकर के आप चले गए? और तब तक दड़ 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 ऐसे आंसू की बौछार हुई, भगवान के कान में हुए पड़े. तुरंत भगवान आए, भगवान ने गोचरी ली और इतिहास और हिस्ट्री का निर्माण हुआ. प्रकृष्ट कक्षा का प्रेम चंदना बाला का, कि भगवान चले गए, मुड़ करके वापस भी आ गए. इसी तरह से आपके घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति भगवान की संतान है, भगवान महावीर के वंशज है, भगवान महावीर बनने के लिए जन्म लिए हैं और भगवान महावीर बनेंगे. वो अभी चलो इधर उधर कहीं भटक रहे, श्रद्धा कम है, विश्वास कम है, डगमगा गए हैं, क्योंकि उनको अनुभव नहीं हुआ है. वो सब लोग अभी भक्तामृत चातुर्मास में नहीं बैठते हैं, अभी वो हमारी गंगा में नहीं नहाए हैं, लेकिन हमने एक एक दिया आप जैसे महापुरुषों को बना दिया है. आप जैसे महापुरुष जिस जिस घर के अंदर होंगे, वह घर के अंदर कभी अंधेरा हो सकता नहीं है. हम हमारे प्रेम को, हमारी भावना को, हमारी श्रद्धा को, भक्ति को और मजबूत बनाएंगे. और जैसे ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप हमारी नाव में साथ में रहना, मुझे भी कभी कभी होता है कि हम सब लोग एक नाव के अंदर बैठे हैं और भगवान की यात्रा, भगवान की आज्ञा का खूब पालन कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और हम सब लोग एक दिन एक साथ के अंदर, बहुत बार हमने पालीताना के अंदर सुना है कि 1 लाख मोक्ष में चले गए, 1 करोड़ चले गए, 5 करोड़ चले गए, 40 लाख चले गए. तो ऐसा भाव हम प्रकट करेंगे कि जितने भी लोग भक्तामृत रिलर में हैं, चाहे 20,000 है, चाहे 25,000 है, चाहे 50,000 है, ये तो बढ़ता ही जाएगा. पूरा जब साल खत्म होगा शायद 1 लाख हो सकता है. तो हम सब लोग ध्यान करते 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 कर्मक्षय करते 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 हम सभी लोग एक साथ के अंदर तीसरे भव के मोक्ष का जो भागी बने, यही भावना के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय. पूजा बेन अभी आगे की बातें बताएंगे. बहुत भावधाराओं में हम बह रहे हैं, भाव को उत्कृष्ट लेकर के जा रहे हैं, और यही आप सभी की निर्मलता है, यही आप सभी की उत्कृष्ट भावना है. तो कल की सभी की तैयारी हो चुकी होगी, कुछ कल रह भी जाए, कोई टेंशन मत करना. बहुत सारे महिलाओं का मुझे फोन आया है कि जो लेडीज प्रॉब्लम हो चुका है या होने वाला है, पूजन रह जाए, कोई मन के अंदर भाव मत रखना. अगली जो वद पाचम है, जितने भी लोग अभी रह जाएंगे, भाद्रवा महीने में भी वापस पूजा है, तभी उनको हम करा देंगे. उसके अलावा भी आपको कभी भी लग रहा है कि मुझे अवश्य करनी है, तो आप जरूर पूजा बहन का कांटेक्ट कर लेना. वीडियो है, वीडियो मिल जाएगी. आप आपके घर पे वीडियो देख करके पूजा करना. पूजा जी यहाँ से आप सभी को हीलिंग देंगे, मैं खुद आपको हीलिंग दूंगा. कैसे भी करके, ये सिर्फ आपने 2400 रुपया खाली कालसर्प योग की पूजा का नहीं दिया है, इसके साथ और भी 21 पूजन आने वाले समय के अंदर आने वाले हैं. तो आप सभी के लोगों का पूरा कल्याण हो, पूरा मंगल हो. चिनाग्ना के विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो, मन वचन काया करें इच्छामि दुक्कडम. पूजा में प्रणाम, जय जिनेन्द्र. आज हमने बहुत सारी बातें करी है, तो आज हम अब कोई भी थेरापी नहीं सीखेंगे, सीधा थोड़ा सा
एक दो कोटेशन लेके क्विज के दौर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला चीज, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम हीलिंग करते हैं या आप हीलिंग लेते भी हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, या आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं और उसको भी हीलिंग की अनुभूति नहीं हो रही है, या फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं 5% 10% रुक रहा है, 80% 90% सबका डन हो गया है, पर 5 to 10% कहीं ना कहीं रुक रहा है, तो सबसे पहले तो आप अपनी साधना को, अपने ध्यान को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। क्या साधना करेंगे? बहुत सारी थेरापीज हम अभी तक सीख चुके हैं, अलग अलग बहुत सारे ध्यान हम कर चुके हैं। अब आपको बहुत सारी टेक्निक्स भी आती है, नवकार मंत्र के साथ, फिर सेल्फ हीलिंग के साथ, सिद्धम के सिंबल के साथ, ऐसे अलग अलग आपको भक्तामर का गाथा के ऊपर चक्रास के साथ कॉम्बिनेशन, ये सब आपको आता है ऑलरेडी। आपको क्या करना है कि आपको इस सभी टेक्निक्स में से जहां पर ये फील होता है कि ये पर्टिकुलर टेक्निक करने से मुझे गुड वाइब्रेशंस आती है या मुझे अच्छा फील होता है, अगर आपको उस पर्टिकुलर के ऊपर स्टिक रहना है, और अगर आपको कुछ भी नहीं पता चलता है तो सिंपली जब भी आप ध्यान करने बैठे या जब भी आप सामायिक करने बैठे, एक बार पूरा का पूरा भक्तामर आपको स्मरण कर लेना है। बुक में से आप भक्तामर पूरा रीड कर लीजिए, धीरे धीरे आप ध्यान साधना में आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला चीज है, इन बातों का सॉल्यूशन है कि लगातार अभ्यास करो और ध्यान करो। जैसे अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री हरिवंश राय बच्चन जी की एक पोयम है, हम सब ने, ये फेमस पोयम है, हम सब जानते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो पोयम है ना, इस पोयम को लिख के कहीं पे रख लीजिए, नेट पे आप देखेंगे ना तो उसका कहीं ना कहीं आपको लिरिक्स मिल जाएगा। एक दो लाइनें बोलूंगी मैं। लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, लहरों से डर डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राइट? तो ये पोएम को आप कहीं ना कहीं रख लीजिए, लिख लीजिए, और उसका छोटा सा कहीं प्रिंट निकाल के रख दीजिए। दूसरा है, आपको ध्यान के साथ साथ अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, अपने आप को शांत बनाना है और अपने आप को सकारात्मक बनाना है। 95% लोग सकारात्मक बन चुके हैं, घर की ऑरा सबकी स्ट्रांग हो रही है, सबके घर में, जीवन में, थिंकिंग में जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं वो हम भी फील कर रहे हैं, हमें भी फीडबैक मिल रहे हैं, और आप खुद भी इस चीज को प्रैक्टिकली अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये खाली हम बातें नहीं कर रहे हैं, आप खुद फील कर रहे हैं। राइट? तो यहाँ पर आपको और जो कहीं ना कहीं जो 2-5% घट रहा है, ऑलवेज हैव एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिविटी। जो भी आपको कोई भी सिचुएशन नेगेटिव दिखती है, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए जेलसी कर रहा है, मैं बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ और कोई मेरे खिलाफ कुछ बोल रहा है, टेक दैट थिंग इनटू पॉजिटिव अकाउंट और उसमें से सोचिए कहीं ना कहीं इससे भी, इसके पीछे भी मेरी कुछ सक्सेस होगी, इसमें से भी मुझे कुछ क्रिएटिव आइडिया मिल सकता है, कुछ क्रिएशन नया मैं इसमें से भी कर सकता हूँ। तो लेट पीपल क्रिटिसाइज यू, उनको आप उनका क्रिटिसिज्म बंद नहीं कर सकते, पर आप अपना ध्यान इतना पक्का करिए, इतना मजबूत करिए कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए वो सारी सिचुएशन में आप टिक सको। सो ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ हार्ट एंड अ हैंड विच हेल्प्स। यहाँ पर मैंने 3H बोले, हार्ट, हैंड एंड हेल्प। आपका जो हृदय है, हमने इतना सारा साधना करने के बाद एक जो हमारे अंदर दया का, करुणा का स्रोत बह रहा है, प्यार का एक स्रोत बह रहा है, तो उस हार्ट को ऑलवेज उस पॉजिटिव एनर्जी में रखिए, जितना हो सके आपसे, 5 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया, जितनी आपकी यथाशक्ति है उतना दान करिए, उतना हेल्प करिए, कहीं ना कहीं वो पुण्य आपको आगे बहुत ऊंचाई के शिखर पर ले जाएगा। So always have positive attitude and heart and hand that helps. And third thing, positivity बढ़ाने के लिए, सकारात्मकता और अपनी ऑरा को पावरफुल करने का थर्ड थिंग है
कि अपना दिमाग खुला रखो, मतलब हर एक चीजों को देखो, सोचो, समझो, एक्सेप्ट करो, सामने वाले की बात सुनो। सबसे पहले तो किसी को सुनना भी एक आर्ट है, क्योंकि सब बोलना चाहते हैं, दर 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 हम बोल देते हैं पर सुनते नहीं है। क्यों? वो तो मेरी बेटी है ना, बहुत छोटी है, उसका मुझे नहीं सुनना है। वो तो मेरा बेटा है ना, वो तो कुछ भी बोलता है। ऐसा नहीं है, कभी उनकी भी सुनिए। वो बच्चे भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपको कुछ बताना चाहते हैं, और क्या पता उनके पास कुछ जीवन का बड़ा खजाना, कुछ नॉलेज आया हो। एटलीस्ट लिसन टू देम, देन आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, देन आप अपने हिसाब से उनसे बात करिए। तो जीवन के अंदर सबसे पहला कि जो भी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है ना, उसको धीरे धीरे कम करिए, छोड़िए, और लॉजिकली प्रैक्टिकल बनिए। देखो, पॉजिटिव बनने का ये मतलब नहीं है कि मैं ब्लाइंडली सोच लूं, ब्लाइंडली मैं पॉजिटिव हो जाऊं। मैं अभी बैठ के सोच लूं कि मेरे पास अभी 10 करोड़ रुपया आ गए हैं, मैंने पॉजिटिविटी दिया, आ जाएगा रातों रात? आएगा जिग्ना बेन? नहीं आएगा। रातों रात 10 करोड़ नहीं आएगा। हाँ, मेरे नसीब में अगर 10 करोड़ लिखा है तो डेफिनेटली आएगा, उसके राइट टाइम पर आएगा, पर रातों रात तो नहीं आएगा ना। तो पॉजिटिव हमको रहना है, पॉजिटिव हमेशा बनना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पर ऑलवेज टेक पॉज बिफोर बीइंग पॉजिटिव। लॉजिकली पॉजिटिव, लॉजिकली प्रैक्टिकल बनो। क्या सही है, क्या गलत है, उसको सोचो लॉजिक के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, क्या डिसीजन लेने से मुझे फायदा होगा, ये चीज सोच के साथ साथ में अपने जो जैनत्व के सिद्धांत है, हम रोज कुछ ना कुछ मोटिवेशन पा रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने धर्म के बारे में सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तो उन सब चीजों को प्रैक्टिकली आप अपने अंदर लेके आइए, और जो भी आपका गोल है उस गोल का क्लियर विजुअलाइजेशन करिए। और जब तक, स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है, जीवन में ध्येय प्राप्ति सुधी मंडिया रहो। मतलब जब तक आपका ध्येय आपको प्राप्त नहीं होता है, आपका जो गोल है वो गोल तक आप नहीं पहुंचते हैं, तब तक नीतिमत्ता के साथ, प्योरिटी के साथ आगे बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिए, और दादा आदिनाथ के ऊपर, जो भी परमात्मा को आप मानते हैं उनके ऊपर अटूट श्रद्धा रखिए। और एक स्तवन की 2 लाइनें हैं जो हमेशा आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, खुद को पॉजिटिव करने के लिए। ये स्तवन की 2-3 लाइनें हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, जो कुछ इस तरीके से है, गुजराती में है। माथे तू बैठो छे दादा, પછી ફિકર મને શા માટે। कविए कीधु छे कि भगवान जहाँ पर शिरताज है, भगवान बैठा है मेरे सिर पे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है, मेरा जो करना है वो भगवान करेंगे, राइट। हૈયામાં શ્રદ્ધા બસ तुझ पर, પછી ફિકર મને શા માટે। મારો શ્વાસ તું, विश्वास तू, भव भव तणो आधार तू। तो इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और उन्नति के शिखरों को सर करिए। इसी के साथ कल के प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं और आज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, और एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा डिक्लेरेशन, कल सुबह मॉर्निंग 5:30 to 6:30 हमारा काल सर्प विधि है, पूजन है, उसका कोई भी जूम आईडी नहीं है। उसके लिए सबको फेसबुक में जैन अनुष्ठान फेसबुक का जो पेज है उसको ओपन करके जब हमारा लाइव का नोटिफिकेशन आए तब उसमें ज्वाइन हो जाना है, पहला चीज। और दूसरा चीज, कल ये होगा, पूजा होगा, परसों मॉर्निंग 10 o'clock भक्तामर का पूरा भक्तिपूर्ण भावधारा है, उसमें आप सब जुड़ेंगे। और मंडे एंड ट्यूसडे क्लासेस बंद रहेंगी। तो अब जो नया जूम आईडी आएगा वो सीधा वेडनेसडे को आएगा, बुधवार को नया जूम का आईडी आपको मिलेगा। आई रिपीट, कल मॉर्निंग में जूम आईडी नहीं है, परसों 10 बजे भक्तामर की भक्ति है, और मंडे ट्यूसडे क्लासेस बंद है, सीधा वेडनेसडे के
वेडनेसडे को आपको न्यू जूम आईडी मिलेगा। और इसी के साथ कल का हमारा जो क्वेश्चन था कि 5 पांडवों की दर्शनीय मूर्ति कहाँ पर है, कौन सी टूक पर है, और आंसर है छिपावसही टूक। और यह टूक भावसार भाइयों ने बंधवाई थी। मूलनायक यहाँ पर भी श्री आदिनाथ परमात्मा है और इस देरासर को महामंत्री पेथर शाह ने बंधवाया था। इसी के साथ यहाँ पर एक हमारे पास आज सिंगल विनर आए हैं, सुजाता सिंघवी जी पूना से। आई रिपीट, सिंगल विनर इज देयर, सुजाता सिंघवी जी फ्रॉम पुणे। और आज का क्वेश्चन है, श्री शत्रुंजय महातीर्थ के अलग अलग कितने नाम है? श्री शत्रुंजय महातीर्थ के अलग अलग कितने नाम है? संख्या आपको लिखनी है, फेसबुक में कमेंट लिख के शेयर करना है। इसी के साथ दादा आदिनाथ की, दादा नेमिनाथ की और पार्श्वनाथ की भावपूर्ण भक्ति करते रहिए, जीवन में स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खुशहाल रहिए। सबको प्रणाम। जय जिनेन्द्र। गुरुजी चलो बधाने प्रणाम करी, काले सवारे बधा समयसर उठी जजो। शुद्ध कपड़ा, अत्यारे बधी वस्तुओ, कोईने कशुं बताववानुं नथी। तमने बधुं अमे आपी दीधुं छे, एप्लिकेशन थी मळी गयुं छे। जे लोगोने डाउनलोड करवा आदि में प्रॉब्लम है, उन सभी लोगों को ड्राइव भी भेज दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ जितने आप लोग हो, घर में भी 5 लोग हो तो जो मुख्य व्यक्ति है उसको ही बैठना है, बाकी सब लोग पीछे बैठ करके सुन सकते हैं या ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री नेमिनाथाय नमः का जाप कर सकते हैं। इसी भाव धारा के साथ में, इसी वंदना के साथ में, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। सभी लोग साथ में मिलकर के भगवान की स्तवना करेंगे, स्तुति करेंगे। कई सारे, कल मेरे पास एक वीडियो आया था, क्या नाम था वो बहन का? कौन सा वीडियो? कच्छ वाले। अच्छा, रोशनी बहन पटेल। ना? हाँ, रोशनी बहन का हो क्या इसमें? रोशनी बहन हैंड रेज करो अगर हो जूम मीटिंग में तो। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर किस प्रकार से भावनाएं होती है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको प्रार्थना वंदना क्लास के अंदर जो आनंद आता है। रोशनी बहन ने बहुत शानदार कल मुझे वीडियो भी भेजा था और उनके बच्चे की जो भावना है वो मुझे मेरे साथ में शेयर की थी। ये अपन प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद रोशनी बहन के मुखारविंद से ही सुनेंगे। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं,
और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब प्रणाम। दरेक भाग्यशाळीઓને खूब દરેકના જિંદગીમાં खुशहाली, आनंद, शांति और परमात्मा की दिव्य कृपा की अनुभूति हो। इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पर समापन होता है। 10 मिनट हम ज्ञान की चर्चा करेंगे। कोई भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन गया શું નામ છે એમનું? રોશનીબેન, રોશની બોલો પટેલ. રોશનીબેન, મજામાં? જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ ગુરુજી. સાચે તમને સાંભળીને મારા આંખમાં આંસુ જ આવી જાય છે, ખબર નહીં કેમ. બહુ 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 આભાર તમારો. તમે બહુ નિર્મળ છો બેન, એટલા માટે. ના સાચું, બહુ પાછળ હતી ધર્મમાં. મેં ફક્ત જન્મ લીધો તો, પણ હું સમજી નથી શકી આ ધર્મને. અત્યારે મને એકદમ વાઇબ્રેશન થાય છે મારા હાથ પગમાં. અને મારો બાબો તમારી જોડે વાત કરવા માટે 2 દિવસથી કન્ટિન્યુઅસ રડે છે. કાલે આખો ક્લાસ એટેન્ડ કર્યો એક ઉમ્મીદથી કે કાલે મારી જોડે ગુરુજી વાત કરશે. કાલે પણ બહુ જ રડ્યો હતો. પ્લીઝ તમે એમની જોડે વાત કરો. અરે જય જિનેન્દ્ર કર બેટા. જય જિનેન્દ્ર. જલ્દી જલ્દી બોલ. કેમ છે બેટા? બોલ મજામાં. તમારા આશીર્વાદ. પ્લીઝ તમે એને તમારો શિષ્ય બનાવજો, મારી એવી ઈચ્છા છે. ખૂબ સરસ બેન, તમે બહુ પવિત્ર છો, નિર્મળ છો, એટલે તમને બહુ આનંદ આવી રહ્યો છે. અને જરૂર જરૂર અમદાવાદ આવો, તમારા દીકરાને લઈને આવજો. ઓકે? ચોક્કસ ચોક્કસ ચોક્કસ. ક્યાંથી છો તમે? કયા ગામથી છો? ભરૂચથી છું. ભરૂચથી છો. આવીશ ચોક્કસ. તમને મળવાની, પૂજાબેનને મળવાની બહુ જ ઈચ્છા છે. હું પૂજાબેનને હંમેશા કહું કે મારી એક ભાવના છે કે હું કાંઈક એવું મોટું કાંઈક પ્રસંગ ઉભો કરું કે જેમાં હું તમને ને પૂજાબેનને મળીને આમંત્રિત કરું. અમે નાના પ્રસંગોમાં પણ બેન આવશું. ઓકે, ભગવાન જલ્દી જલ્દી બધું ભરૂચમાં સરસ કરે. અને મુંબઈ અમે જતા આવતા હશું તો વચ્ચે ચોક્કસ કલાક 2 કલાક માટે આવશું, યા એકાદ દિવસ આવશું તમારા ઘરે. ઓકે? બહુ બહુ આભાર તમારો. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. ચલો નેક્સ્ટ. બહુ જો આ બધા આ બેનને ક્યારેય મેં નથી જોયા, આ બેને મને નથી જોયા, પણ આ ભક્તામનની દિવ્ય ઉર્જા કેટલી બધી આ બેનને ભાવધારામાં લઈ જઈ શકે છે. નિર્મળતા જ્યાં હોય છે ત્યાં અવશ્ય એવું કઈ ને કઈ દિવ્ય અનુભૂતિ હોય છે. ખૂબ બેનનું કલ્યાણ થાય, ખૂબ મંગલ થાય, અને એ સાથે તમારા બધાનું પણ કલ્યાણ થાય. અંતિમ ચરણની અંદર જેને પણ કઈ પણ કન્ફ્યુઝન છે બધા આપણે વારાફરતી 5-7 મિનિટ વાતચીત કરી લઈએ. બરાબર? કોણ છે? બોલો જીજ્ઞાબેન. પ્રણામ પૂજાબેન. પ્રણામ ગુરુજી, બેડરૂમમાં કાલસર્પની પૂજા કરી શકાય? કરી શકાય બેન. હા, કારણ કે મને છેલ્લા 6 દિવસથી ફીવર છે, એટલે મને બેડરૂમની બહાર અલાઉડ નથી. તમે બેડરૂમમાં શાંતિથી બેસજો ને તમારો ફોટો પૂજાબેનને મોકલી દો, એટલે કાલે તમને પૂજાબેન સ્પેશિયલ હીલિંગ આપશે. તમે જલ્દીથી જલ્દી 72 કલાકમાં સાજા થઈ જશો. ઓકે? થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ ગુરુજી. આરામ કરો. સરસ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. યોગેશભાઈ, યોગેશ જૈન. हेलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ वो गुरुजी मैं नासिक किया वो सुबह आपने वो भी बताया था वो तांबे का जोड़ी लाना बोले थे सांप की यानी पूजा में रखने के लिए, तो वो रखना है क्या? वो खरीद के लाया है क्योंकि बहुत सारे लोग खरीद के लाए हैं और बहुत सारे लॉकडाउन के लिए लाना भूल गए हैं। तो हम 3 बार कालसर्प योग की पूजा करने वाले हैं। तो जिन्होंने नहीं लाया है उन सभी लोगों के भाद्रवा सुद 14 को जो वापस पूजा होगी वो आरोग्य प्राप्ति के लिए होगी। तो उसके अंदर सभी का तब तक का पूरा वातावरण भी नॉर्मल हो गया होगा, और जो दूसरा सामान जो भी है तो उसके अंदर वो यूज हो जाएगा। तो जिसके पास है वो भी यूज कर सकते हैं, जिसके पास नहीं है तो उसके बगैर भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है? फिर वो कल उसका जैसे पूजा किया तो फिर भगवान घर में और बता दूंगा मैं भैया। हाँ, ओके। प्रणाम। जय जिनेंद्र। हीनाबेन गाला. हीनाबेन गाला.
અનમ્યુટ જ છે, બોલતા નથી. અચ્છા ઠીક છે. હા, વિજયભાઈ. કાલે પૂજાવાનો હતો. હેલો, પિરામિડ કાલે પૂજાવાનો હતો. હેલો, જય જીનેન્દ્ર. હા બોલો વિજયભાઈ. પિરામિડ આપણે લાયા છીએ. તો પૂજાબેન કાર્યક્રમ ખતમ થઈ જાય, વોઇસ બરાબર નથી આવતો. કાર્યક્રમ ખતમ થાય પૂજાબેન ને મેસેજ કરી દેજો. ઓકે, બોલો હિનાબેન શું કહો છો? બસ જય જીનેન્દ્ર. તમારો બધાને અમે વાત કરી, બધા એટલા આનંદમાં છીએ અને એટલું ફાયદો થાય છે ને ભક્તામર, અને આથી એમની વાઇબ્રેશન ઉર્જા બહુ ફાઇન મળે છે. આપ જે કરાવો છો ને એ દિલથી કરાવો છો કે બધા સુધી ઘર ઘર નહીં, આ બધાના હૃદયમાં પહોંચે છે. બધું આદિના દાદા કરાવે છે, આપણે બધા નિમિત્ત છીએ બેન. બહુ ખુલ્લા અને દિલથી બીજા નંબરમાં આ બધું કેમ થાય છે, કેટલી બધી આની પહેલા મેં તમને કીધું છું કે આ એક નેચરલ રીતે થાય છે. કઈ અમે પ્રી પ્લાનિંગ કરીને બેઠા હોતા નથી, અને પ્રી પ્લાનિંગ વાળી વસ્તુ ક્યારે થતી પણ નથી હોતી. પણ તમે જે કરનારા વ્યક્તિઓ છો ને એ બધા સર્વ નિર્મળ છો. દરેક લોકોએ નક્કી કરી લીધું કે તમારે સુધરવું છે, અમારે મોક્ષ. તો અત્યાર સુધી ઘણા બધા લોકોએ આટલા પ્રવચનમાં મોક્ષમાં જવું છે એવું સાંભળ્યું જ નહોતું. ખાલી એન્જોય કરવા માટે કે બીજા બધા કાર્ય માટે, અથવા બહુ સારા પ્રવચનકાર મારા સાહેબ છે એટલા માટે ગયા. પણ પ્રવચન સાંભળતા પહેલા સંકલ્પ કરવો જોઈએ કે આ પ્રવચન મને મોક્ષના માર્ગમાં આગળ વધારશે. એટલે કોઈ પણ કારણોસર, કાં તો એ લોકોએ કીધું નહીં હોય, કાં તો એ બીજા ભાવથી કહેવા માંગતા હશે, પણ આ તમે જે સ્વીકાર કર્યો, મૂળ માર્ગની અંદર જેવો પ્રવેશ કર્યો, એટલે એસી ના રૂમમાં જાઓ એટલે ઠંડક અનુભવ થાય 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 ને થાય. તમે નક્કી કર્યું મારે મોક્ષનું સુખ જોઈએ છે, એટલે એનો પેલો આનંદ છે અંતરાત્મા, ઘરમાં ખુશી, ચહેરા ઉપર મુસ્કાન. આ ખાલી મુસ્કાન માટે છે ને વિદેશોની અંદર હજારો લાખો રૂપિયા જે સેક્રેટરીસ હોય છે, જે આના મગજના આદિના જે નિષ્ણાત હોય છે, એ લોકોને કે આને ડિપ્રેશન માંથી બહાર કાઢો, હજારો રૂપિયા લો. પણ ભક્તામણના દિવ્ય પ્રભાવે લગભગ આખા ક્લાસમાં 5-7-10 મિનિટ તો 32 થી ખડખડાટ હસતી હોય, અંદરથી આનંદ હોય, આંખમાંથી અશ્રુની ધારા હોય. આમ ફીલ થાય કે નહીં આ દુનિયામાં કોક તો મારું છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિ અને એમાં દરેક વ્યક્તિનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે, ખૂબ ખૂબ વંદના છે. હિનાબેન ક્યાંના છો તમે? હિનાબેન ગાલા જ છે. કચ્છી આપણા ભક્તામર વાળા બચાવ. હા, મુંબઈ. બસ તમારી પણ માસે બે પૂર્ણચંદ્ર માસે બહુ અનુમોદના કરી છે. આપણા કચ્છીઓ બધા ખાસ પરમ દિવસે બહુ જબરદસ્ત બધાને જોડવાના છે બેન. ઓકે, બધા જોડશે. થેન્ક યુ. સાતામાં રહેજો. જય જીનેન્દ્ર. સર, મેં 1000 ઉપવાસના પચકાન લીધા છે. 800 ઉપવાસ મારા થઈ ગયા છે. શું વાત છે! એકવાર બધા જોરદાર તાળીથી આપણે બધા અનુમોદના કરીશું કે 800. એના માટે નથી કેતી, જસ્ટ કે મારી સાધના 7 વર્ષ માટે ની કન્ટિન્યુ ચાલુ થાય છે. અને 4 મહિનાથી મેં ભક્તામર ફેબ્રુઆરી થી ચાલુ કર્યું ને, તો એમાં મને 2 એકદમ સચોટ મળ્યા કે હવે કેવા નથી, પછી જે એનો સમય આવશે. પણ બહુ જ, અને અજરામર સંપ્રદાયમાં અમે સ્થાનકવાસી છીએ, પણ મને ખૂબ જ અજરામર દાદાના બી આશીર્વાદ હોય છે. ખૂબ સરસ. એટલે તમારા 700 ઉપવાસ થઈ ગયા છે કે તમે હવે કરવાના છો? ના, 800 થઈ ગયા, હવે 200 જ બાકી છે. ઓહો હો હો હો, ખૂબ 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 અનુમોદના. આપણા સાથે એક એવા તપસ્વી છે જેણે પોતાના જીવનની અંદર 800 ઉપવાસની મહાસાધના. ખૂબ બીનાબેન તમને પ્રણામ કરીએ છીએ. તમે સાધક નહીં, મહાસાધક છો બેન. ના, એવું નહીં. ગુરુદેવના આશીર્વાદથી થઈ ગયા. એમની મેં માળા લીધી હતી, તો 1000 ઉપવાસમાં લેવાની હતી, તો કોઈએ લીધી નહીં. અને હું તપસ્યા બહુ કરતી હતી ને મારાથી સહેજે થઈ જાય છે ભગવાનની દયાથી. તો મેં કીધું ગુરુદેવ બોલ્યા છે ને ખાલી તો ન જાય, એટલે 1000 ઉપવાસ ત્યારે તો મને લાગ્યું બી નહીં કે મેં લઈ લીધું. તો બધા મને કહેતા હતા કેવી રીતે થશે, પણ સહેજે 7 વર્ષમાં થઈ ગયા. 8 વર્ષની મારી તપ છે. આ વખતે મને 3જું વર્ષે તપ કન્ટિન્યુ કરવું હતું, પણ લોકડાઉનમાં ને કામના લીધે જરાક રહી ગયું. તો 200 મારા હવે છૂટા છૂટા કરવા પડશે. સરસ બેન, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. જલ્દી તમારી સાધના પરિપૂર્ણ થાય. બધા રવિવાર માટે આમંત્રણ આપી દો.
આ બધાને જોડાવાનું છે અમારા રવિવારમાં કચ્છ બચાવ મહાજનના પ્રોગ્રામમાં, અને આવી રીતે જ તમે બધા જોડાઈને અમને આશીર્વાદ આપજો. અને બીજા 4-5 પ્રોગ્રામ તમારી સાથે કરવાના છે, અમે નક્કી કરી રાખ્યું છે. એક રત્ન રાશિનું અમને બહુ ગમ્યું, તો મેં પણ એ પણ ડિસ્કસ કર્યું છે. અને બીજું એક પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું, એટલે તમને હમણાં લિસ્ટ કહી શકે છે કે આ તો બધી માંગ કર્યા કરે છે, એટલે નિરાતે એવું હજી કહીશું. બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય. એ છે બેન. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ 2-3 જણને લઈને આજનો કાર્યક્રમ કાલે જલ્દી બધા સવારે ઉઠવાનું છે. હા, 2 જણા લઈ લે. નીલમ નાહર. गुरुजी जय जिनेन्द्र। જય જીનેન. गुरुजी पूजा में 2 जने बैठेंगे बट श्रीफल 2 ही है तो चलेगा क्या? कोई बात नहीं, चलेगा बेन। हाँ, अगली बार ओके। 14 को पूजा में बैठो ना, तो पूरा सामान लेके बैठना, पूरा ठीक है? सामान, हाँ वो आज 2 श्रीफल ही मिला इसलिए। कोई बात नहीं बेन, चलेगा। चलो नेक्स्ट। અનમ્યુટ સચિન જૈન. અનમ્યુટ નથી થયા. सर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन सचिन भाई, केम छो? सर ये पूछना है, जो अभी आपने राशियों के हिसाब से बताया ना सारा का सारा वर्ष, जैसे मेष राशि को 27 वर्ष का घर पढ़ना है, जी तो ये जैसे बोलती राशि अलग है और जन्म पत्री की राशि अलग है, तो कौन सी राशि के हिसाब से करना है? जन्म पत्रिका की जो राशि है ना, उसके हिसाब से। ठीक है सर, थैंक यू सर। जय जिनेन। कहाँ के हो? दिल्ली से सर। बहुत बहुत बढ़िया। कल आ रहे हो पूजा में? हाँ जी सुबह आ रहा हूँ। हाँ चलो सर ठीक है। हमें भाव पूजा करनी है क्योंकि हमारे यहाँ पातक लगा हुआ है एक्चुअल में। कोई बात नहीं, आंख बंद करके सारे मंत्र सुनना और हाँ जी संकल्प बढ़िया करना, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। चलो, और आखिरी में कोई पूजा में? લાસ્ટ લલિત મનાલી બેન બોલો. મનાલી છેડા. मनाली પ્રણામ छेड़ा। ગુરુજી। बोलो बोलो પ્રણામ। बोलो। મને પૂછવું તો અમારા અહીંયા પૂજાની સામગ્રી હશે, હું કોઈને આપી નહીં શકું કાલે જેવું કીધું હતું, તો શું કરી શકું એના માટે? તમે કોઈ એને આપી નહીં શકો? ઓકે, કરીએ કંઈક તમારા માટે સ્પેશિયલ ચિંતન। ઓકે। વિદેશના લોકો એક ઈ પણ છે, લંડન થી પણ ઘણા બધા લોકોએ મને મેસેજ કર્યો છે, એમને અડધી રાતનો સમય થઈ જશે, એટલે કોઈ પણ જો મારા ક્લાસની તમને એક નોર્મલ ક્લિયરિટી કહી દો કે શરીરને ખેંચીને કોઈ પણ ક્રિયા કરતા નહીં। તમારે અડધી રાત થતી હોય તો શાંતિથી તમે સૂઈ રહેજો, બીજા દિવસે સવારે બરાબર ઉઠી અને તમારો જ્યારે 9 વાગે 7 વાગે તો તમે ઇઝીલી શાંતિથી કરી શકો, ઈ ટાઈમે તમે કરજો। અને તમારો જે શેડ્યુલ છે એ પૂજાબેનને તમે લખીને મોકલી દેજો, એટલે ઈ સમય તમને અહીંથી હિલિંગ આપશે। એટલે માનો કે અમે અહીંયા સવારે 5:30 કરતા હોય અને તમારે અડધી રાતના 2:30-3 વાગતા હોય, તો એવા ખેંચાઈને કોઈ પણ પૂજા કરતા નહીં। રિલેક્સ અવસ્થામાં સવારે ઉઠી નહીં ધોઈ અને ફ્રેશ રીતે 45 મિનિટ બેસી શકો, એવા સમયથી અમેરિકા વાળા છે કે લંડન વાળા છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ અને બહારના વ્યક્તિઓએ જે આ સામાન છે એ એક દિવસ માટે તમે રહેવા દો। હું આચાર્ય માસ્ટરને પૂછી લઉં છું, જે રીતનું માર્ગદર્શન કરશે એ રીતે આપણે કરીશું, બરાબર છે? ચલો, એના સિવાય કોઈ પણ છે? બસ સર્વમંગલ કરી. ચલો, ખૂબ બધા સાથે અમારે જો। હા, જિજ્ઞાબેન બોલો, જિજ્ઞાબેન ગાંધી। કરી અનમ્યુટ હાલો. જય જીનેન્દ્ર, પ્રણામ ગુરુદેવ। પ્રણામ પ્રણામ। અરે ખાસ તમને એ કહેવાનું છે કે તમે એમ કહો છો કે તમે નિર્મળ અને પવિત્ર છો, પણ નિર્મળ અને પવિત્ર તમે અમને બનાવે છે, પૂજાબેન ને નિકુંજ ગુરુજીએ। અરે બેન ખરેખર પ્રણામ જય જીનેન્દ્ર। આ પૂજામાં બેસવા માટે અમારા ઘરના કોઈ તૈયાર નહોતા થતા, પણ એક પહેલી પૂજામાં બેઠા, હવે બધી પૂજામાં બેસવા માટે બધા તૈયાર થઈ ગયા છે, કે જ્યારે બી હોય અમને કહી દેજો। બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય। બસ આજ અમને ખુશી થાય છે। પૈસા તો દુનિયામાં હજારો રૂપિયા આવશે ને હજારો રૂપિયા જતા રહેશે। આવું જે સામૂહિક પુણ્ય છે એ તમે 1 લાખ રૂપિયા પણ કોઈને આપો ને તો ન થાય। આવી પવિત્રતા જે છે, આવા એક સાથે આટલા બધા, અને 2400 રૂપિયા ખાલી તમે એક ખાલી કાલસર્પ યોગના નથી પહેર્યા, આવા હું તમને 21 પૂજન કરાવવાનો છું। તમારી રાશિનું પુણ્ય, તમારા ગ્રહોનું પુણ્ય, કુંડલીમાં જે રૂકાવટ આવી છે એનું પુણ્ય, તમારો સંકલ્પ છે એ સંકલ્પ સિદ્ધિ થાય એનું પુણ્ય, તો ખૂબ બધાનું કલ્યાણ થાય, ખૂબ બધા આનંદને પ્રાપ્ત કરે, અને ખૂબ બધા સૌથી મોટો જે આનંદ છે મોક્ષ સુખને આપણે બધા પ્રાપ્ત કરીએ એ ભાવના સાથે મિચ્છામિ દુક્કડમ। બધા જલ્દી કાલે આપણે 5:15-5:30 વાગે ઉઠી જઈએ, 5:25 ચાલુ થઈ જશે, એટલે ઈ પહેલા બધા આસન ખાસ લેવાનું રાખજો। આસન ઉપર બેસી ખૂબ ઉત્તમ ભાવો સાથે વંદના સાથે કાલની સાધના આપણે બધા કરીએ। ઓકે, પ્રણામ, જય જીનેન્દ્ર, નમસ્કાર।
प्रणाम, जय जिनेन्द्र।